नमस्कार। सरमुत्रा गंगापुर सिटी करौली रेल परियोजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे साथ है सत्येंद्र चतुर्वेदी जी, जो इस रेल परियोजना से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको हर सवाल का जवाब न्यूज़ संभाग के इस वीडियो में मिलेगा। योजना की प्रगति, स्टेशन कहाँ पर बन रहे हैं, उसके मार्ग। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। न्यूज़ संभाग के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत लंबे अंतराल के संघर्ष और इंतजार के बाद करौली क्षेत्र की जनता को ये शुभ समाचार मिला है कि सरमुत्रा गंगापुर सिटी रेल परियोजना के द्वारा करौली के रेल से जुड़ने की संभावनाएं अब करीब करीब सफलता की ओर पहुंच चुकी हैं। 1900 जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तब भी करौली की जनता ने उनके आगमन के समय उनके समक्ष मांग रखी थी और बूढ़ारा पदमतला के बड़े बाजार और पदमतला के बीच में कृत्रिम रूप से एक रेल चला करके अपनी इच्छाएं उनके समक्ष जाहिर की थी। पर उस समय का दुर्भाग्य था कि शास्त्री जी के समय एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने रेल मंत्री के से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये परियोजना स्वीकृत हुई और कई कारण रहे जिसके कारण थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ, लेकिन धौलपुर से सरमुत्रा तक का कार्य जो ब्रॉड गेज कन्वर्जन का है वो लगभग 90% के आसपास अब पूर्ण हो चुका है और अगले एक साल के बीच में यानी 2027 से पहले लगभग पूर्ण हो जाएगा। तो इस अवसर पर सरमुत्रा गंगापुर को जो विशेष रेल का दर्जा दिया गया है, विशेष रेल परियोजना का दर्जा दिया गया है, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी के विशेष रूप से आभारी हैं, क्योंकि 14वें वित्त आयोग के बाद कुछ क्षेत्र जिनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उन्हीं राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। हाँ, उसके बाद भारत सरकार को यह अवसर जरूर है उसके हाथ में कि किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वो विशेष परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरमुत्रा गंगापुर सिटी रेल परियोजना को भारत सरकार ने विशेष रेल परियोजना का दर्जा दिया है। अब इस परियोजना को वो सब अधिकार, वो सब लाभ प्राप्त होंगे जो किसी विशेष राज्य के दर्जा मिलने पर प्राप्त होते हैं। प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेगा। जो अमूमन अधिकारियों की, कर्मचारियों की अटकलें होती हैं, जो रोडें बनती हैं, वो नहीं होंगे। भारत सरकार की ओर से इसकी समीक्षा निरंतर जारी रहेगी और बजट, इस परियोजना के लिए मिला हुआ बजट अब लैप्स नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, करौली क्षेत्र के लिए। इससे हमें उम्मीद हो गई है कि शायद हम 2-2.5 साल में इस परियोजना पर काफी काम की प्रगति देख सकें। जहां तक रेल लाइन के निकलने का सवाल है, सरमुत्रा से वाया बिनेगा होते हुए करौली में ये प्रवेश करेगी और बिचपुरी के आसपास जो मेडिकल कॉलेज वगैरह जहां हमारे हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, जेल है, सिविल लाइंस वगैरह हैं, तो वहां पर एक स्टेशन इसका प्रस्तावित है, पहले से ही प्रस्तावित है, पुराने सर्वे में भी वो प्रस्तावित था। अब जो नई परियोजना है उसमें कैला देवी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो कैला देवी के सम्मिलित होने से इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे और कैला देवी जी के यात्रियों के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा विकसित होगी। तो कैला देवी की तरफ ले जाने में रेल को हमारे यहाँ की आदरणीय भाजपा की पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी जी का विशेष योगदान रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की
और प्रधानमंत्री जी को मिलकर के इस रेल को कैला देवी जी की तरफ ले जाने की इच्छा जाहिर की थी, मांग की थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे सपोट्रा विधानसभा के क्षेत्र के भी कुछ गांव और ज्यादा जुड़ेंगे, है ना। अब जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि रनगामा तालाब के निचले हिस्से से पिचपुरी से निकल करके खादी भंडार के पीछे होते हुए रनगामा तालाब के पास से रोड को क्रॉस करते हुए खादी भंडार के साथ निकलते हुए ये बरखेड़े ग्राम पंचायत में प्रवेश करेगी। वहां से रामपुर और पदेवार कल्याणी के बीच में लाइन बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ चली जाएगी, यानी वो रोड को क्रॉस कर देगी। तो करौली शहर में 2 ही क्रॉसिंग हैं, एक मंडरायल रोड पर क्रॉसिंग है और एक कैला देवी रोड पर क्रॉसिंग है। बिशपुरी के बाद में जो दूसरा स्टेशन है वो अटा के रूप में पहले से प्रस्तावित था। वो गंगापुर मोड़ पर राइट हैंड की तरफ बनने वाला था, जो अब संभावना है कि शायद वो लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि उससे रामपुर, बरखेड़ा और अटा तीनों एरिया के लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी। उसके बाद में जो स्टेशन है जिसकी संभावना है वो है कल्याणी और मामचारी के बीच में बनने की। तो कल्याणी और मामचारी के बीच में जो स्टेशन बनेगा उससे कल्याणी, मामचारी ये सब पूरा एरिया लगता है कवर हो जाएगा। उसके बाद में करसाई से महुली की तरफ जो रोड जा रही है उस रोड को रेल क्रॉस करेगी और बावली के हार में होते हुए रेल आगे बढ़ेगी। तो संभावना है कि करसाई और राजौर के बीच बावली के हार में कहीं एक स्टेशन और बनेगा, जिससे कि महोली, करसाई और राजौर, बावली इस क्षेत्र के लोगों के लिए वो स्टेशन की सुविधा विकसित होगी। उसके बाद में मोहनपुरा मोड़ जो है, मोहनपुर मोड़ जो कैला देवी नाम से स्टेशन बनेगा मोहनपुर मोड़ पर, जिससे अतेवा, कैला देवी और उसके आसपास के क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। खोरी वगैरह की भी दर्शनार्थी वहां पे उतरेंगे, उनको लाभ पड़ेगा। मोहनपुर से जो अब तक कैला देवी रोड के राइट हैंड में ये जो रेल चल रही है वो रेल वापस मनोहरपुर की तरफ मुड़ेगी और मनोहरपुर सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा एक तरह से खनन क्षेत्र है। सिलिका की बड़ी बड़ी खाने वहाँ हैं, तो वहाँ पर जाने पर मुझे लगता है मनोहरपुर के आसपास में स्टेशन बनेगा, जिससे कि सिलिका का जो खनन है ना वो बढ़ेगा और सिलिका के उत्पादन से करौली क्षेत्र जो जिला है उसके राजस्व में भी वृद्धि होगी और विकास में भी वृद्धि होगी। इसके बाद में वहाँ से करीब करीब यू टर्न रेल लेगी और चैनपुर, बर्रिया इधर होते हुए ये जो है ना कुड़गाम की तरफ निकल जाएगी और शायद कुड़गाम सपोट्रा जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसको रोड वापस क्रॉस करेगी और कुड़गाम और सलमपुर के आसपास पीछे की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ रेलवे स्टेशन बनेंगे और जाकर के गंगापुर में ये रेल लाइन गंगापुर स्टेशन के इर्द गिर्द ये जाकर के मिलेगी। तो अब तक का जो प्रस्तावित रूट है वो ये है। इसके लिए रेलवे ने जिला प्रशासन से करौली से इन राजस्व गांवों को जो नए जुड़े हैं, खास करके करौली शहर, बरखेड़ा, रामपुर, कल्याणी, मामचारी, राजौर, अतेवा, मोहनपुर, इन गांवों के राजस्व में मांगे हैं। तो मुझे लगता है या तो चले गए होंगे और नहीं तो शीघ्र चले जाएंगे, क्योंकि अब इसमें प्रशासनिक विलंब की संभावनाएं कम रहेंगी कि भारत सरकार की ओर से इसका सघन मूल्यांकन प्रोजेक्ट का होगा, इसलिए इस पर काम की गति बढ़ेगी। तो राजस्व गांवों के बाद में अब लाइन जहाँ से निकल रही है उन खसरों का मिलान किया जाएगा, पहचान की जाएगी और उसके बाद में
गजट नोटिफिकेशन जारी होगा भारत सरकार की ओर से कि किन किन खसरों की भूमि का अधिग्रहण रेलवे के लिए किया जाना है। और एक बार गजट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि रेल लाइन भौतिक रूप से बिल्कुल काम प्रारंभ हो चुका है। तो अब तक की जो प्रोग्रेस है वो ये है। धन्यवाद सत्येंद्र चतुर्वेदी जी, आपने रेल लाइन की संपूर्ण जानकारी दी। फिर एक बार स्टेशन की जानकारी है कहाँ पर बनेगी करौली में? हाँ, मैंने आपको निवेदन किया था जैसे कि एक तो बिचपुरी के आसपास यानी मेडिकल कॉलेज के आसपास कहीं बनेगा, दूसरा जो है ना वो गंगापुर मोड़ के आसपास कहीं बनेगा, तीसरा जो है ना वो आपके कल्याणी और मामचारी के आसपास कहीं बनेगा, तीसरा बावली के आसपास कहीं बनेगा और चौथा मोहनपुर के आसपास बनेगा। तो ये क्या जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई? जमीन आवंटन की प्रक्रिया अभी तक बिल्कुल प्रारंभ नहीं हुई है। जब तक भारत सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। अभी तो सिर्फ राजस्व मैपों पर ये मिला